जय श्री सीताराम। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को मैं अपने कहानी बताने जा रहा हूँ। ये सारा पूरा सच है। सच के सिवा झूठ बिल्कुल नहीं है इसमें। मैं बताऊँगा। मैंने 7 तारीख को बाहर आया था कमाने के लिए, और मैंने पूना के टिकट लिए थे दानापुर से। और मैंने दानापुर से पूना आया। पूना मुझे मालूम पड़ा 2 दिन रहे हम, और मालिक बोले कि नहीं, अभी तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। अभी यहाँ आकर तुम नहीं जानते हो ट्रैफिक कैसा होता है कैसा नहीं होता है, तो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें सीखना होगा पहले। ठीक है। मैंने उस वजह से मैंने वो काम रिटर्न छोड़ दिया, और मैंने गांव जाने का सोचा कि मैं गांव जाने चला जाऊंगा, वहीं पे सीखूंगा, वहीं पे सब कुछ करूंगा, सीख कर वहाँ पे तभी आऊँगा। उसके बाद मैंने फिर निर्णय लिया कि मैंने 2-3 साल से 2019 से मैं सोच रहा हूँ बागेश्वर धाम जाने के लिए। और 2 प्रश्न मेरे जीवन में था, मेरे दिल में था, मेरे दिमाग में था, मेरे हर एक भगवान जो मंदिर में था। मैंने पर्चा में भी लिखा था कि मेरा 2 प्रश्न पूरा होगा तो मैं बागेश्वर धाम पूरे 2 साल कंटिन्यू जाऊंगा। तो देखिए, मेरा कहानी ये था कि मैंने पूना आया, पूना स्टेशन पे आया, और फिर वहाँ से हमने टिकट लिया। टिकट लेकर मैंने सतना जंक्शन के लिए थे। मैंने सोचा कि छतरपुर जाएंगे, सतना जंक्शन के ले लिए थे, मगर हमने छतरपुर सोचे कि छतरपुर उतर जाएंगे। ठीक है। मैंने स्टेशन पर बैठा। मैं पूना पहली बार गया था, तो वहाँ हम गए थे, तो मैंने एक आदमी से पूछा कि मुझे छतरपुर जाना है। तो बताया कि 1 नंबर पर खड़ी होती है 6 बजे, तुम उसी में बैठ जाना और वो छतरपुर जाएगी। मैंने 6 बजे तक इंतज़ार किया, 6 बजे तक उसमें बैठ गए हम, और रात भर उसी में गुजारे, ट्रेन में दिन भर गुजारे 12-1 बजे तक। तो मैंने जब 12:30, 11:30, सॉरी 11:30 में, एक आदमी चचा जी बैठे हुए थे, उस चचा जी से हमने पूछा कि ये ट्रेन कहाँ तक जाती है, मुझे छतरपुर उतरना है। मैं वो बोले चचा जी कि ठीक है, छतरपुर तुम अभी तेलंगाना में आए हो, यहाँ से तीसरे स्टेशन छतरपुर है। तो मैंने सोचा ठीक है, ये तेलंगाना कौन सा देश है? तो ये हैदराबाद है। हम सोचे कि ये हैदराबाद, मुझे तो जाना है मध्य प्रदेश में। मैंने एक स्टेशन पर उतर गया, वो स्टेशन का नाम था खम्मम। खम्मम स्टेशन पर उतर गए। मेरे पास 600 रुपये बचा हुआ था। तो वहाँ पे भाषा कुछ मद्रासी था या क्या था, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैंने बाज़ार में गया तो एक आदमी वॉचमैन थे, वो बाथरूम के थे, मेरे मेरे ही बिहार के थे वो। और मैंने उनसे बहुत सहायता मिला मुझे, और वो बताए ट्रेन की दानापुर जाने के लिए ट्रेन जाएगी बिहार में। मैंने उस ट्रेन को पकड़ लिया। अब पकड़ के मैं सोचा कि अब सतना जंक्शन ये जाती है। वो बोले हाँ जाती है। तो मैंने वहाँ सतना जंक्शन उतर गया। उतर कर वहाँ से बागेश्वर धाम के बस हम पकड़ लेंगे। बागेश्वर धाम का बस जब हम पकड़े, तो वहाँ से मुझे 160 रुपये किराया हमारा लगा वहाँ बागेश्वर धाम जाने के लिए। मैंने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे हम गए तो लगभग 10:30 बजे वहाँ पहुँच गए। 11 बजे हमने नहाया धोया, फ्रेश होकर मैंने एक नारियल खरीदा, लाल कपड़ा खरीदे, और मैंने अपना जो भी 2 मन्नत था मुझे, उस 2 मन्नत को उसी में बांध कर, और बागेश्वर बालाजी का चरणों में ले जाकर बांध दिए साइड में। तो हमने बांधा, और मैंने अपना मन्नत को बोला कि हे बागेश्वर बालाजी, गुरु जी से मुझे मुलाकात करवा दीजिए, मेरा 2 प्रश्न है, और 2 मेरा इच्छा है वो पूरा कर दो। वो इच्छा मैं आप लोग को आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा इच्छा क्या था। मेरा इच्छा एक पहला था कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मुलाकात करूँ, और मैं कृपा करके उनको मैं अपने बिहार का स्थिति दिखाने के लिए मैं अपने गाँव ले जाऊँ। राइट, एक प्रश्न मेरा ये था। दूसरा ये था कि मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए, मुझे अच्छा सा पैसा मिले, उस पैसों को मैं कुछ गरीबों में बाँटूँ, खिलाऊँ-पिलाऊँ, गरीब का पेट भरूँ। मैं ऐसा कृपा कर 2 प्रश्न ले गए थे वहाँ पे। दोनों प्रश्न पन्ने में लिखे थे हम। हमने पन्ना का कोई आगे बैठकर जो दिव्य दरबार लगता है, उसमें तीसरे कक्ष में हम बैठे हुए थे सामने, और गुरुजी सामने थे। गुरुजी को मैं ऐसा कर रहा हूँ कि गुरुजी, फिर भी उनको मैंने 3 दिन से खाना भोजन नहीं किए थे, 3 दिन से।
3 दिन में मात्र केला खाए थे, वो भी 6 केला खाकर मात्र हम वहाँ पे 3 दिन बिना खाए पिए गए थे, फिर भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो देखिए बागेश्वर बालाजी जो है वो सच है कि हाँ बजरंगबली है, पर देखिए जो गुरु जी हैं उनके पास एक पर्ची बनता है, एक पर्ची उनके पास में रहता है और उसमें नाम एड्रेस सब कुछ रहता है, और उसी आदमी को वो बुलाते हैं, जो एड्रेस नाम लिखा होगा वो बुलाते हैं, उसमें उसमें से जिनका नाम आएगा उन्हीं को वो बुलाएंगे। तो देखिए आप ये मत समझिए कि कोई वो जादू करते हैं, जादू वादू कुछ नहीं करते हैं। और देखिए आप जाए तो जाए, आपको कोई नहीं रोकेगा, वहाँ जाए बागेश्वर बालाजी बजरंगबली है वहाँ, उनसे अर्जी लगाइए, उनसे जो भी मांगना है मांगिए, पर एक इंसान से मांग कर क्या फ़ायदा। जो घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द नहीं छूट रहा है, आप बागेश्वर बालाजी जाते हैं, आप तो यहाँ कहते हैं कि हम बागेश्वर बालाजी जाते हैं, पर आप तो गुरु जी को ढूंढते हैं बार बार, धीरेन्द्र शास्त्री जो पंडित हैं उनको आप ढूंढते हैं कि मेरा घुटना का दर्द सही हो जाए। देखिए आप बिहार से जब जाते हैं, बिहार से लगभग आपको 1000 रुपया लग जाएगा बागेश्वर धाम जाने के लिए, तो आप पूरे परिवार जाते हैं, मानिए कि आपका परिवार फैमिली है 5, तो 5000 रुपया इससे लग गया आपको किराया भरा, 2-3 दिन 4-5 दिन वहाँ रहना पड़ेगा आपको। तो वहाँ आप रहिएगा, तो वहाँ पता है क्या करना होगा आपको, पहले तो आप अर्जी लगाने के लिए, पर्ची कटवाने के लिए वहाँ पे देखिए, तो बागेश्वर बालाजी के पास जाइएगा, तो वहाँ जाइएगा तो आपको क्या करना होगा, पर्ची कटवाना होगा, आगे तो पता करना होगा कि कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या होता है। मैं भी कंफ्यूज हुआ था वहाँ पे जाकर, मैंने वहाँ पे तस्वीर भी लिया हूँ, मुझे एडिटिंग करने का ढंग नहीं है, इसलिए मैं उस इसमें उस वीडियो को नहीं डाल सकता हूँ, अलग से मैं मेरा चैनल में है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए वो चमत्कारी नहीं है, ठीक है, उनका एक, मैं अगर ये वीडियो उनके तक पहुँचे तो कृपया करके वो गुस्सा ना हो, उनका एक, जैसे एक कला होती है, सबके पास एक कला हो जाती है, उनके पास एक ये कला है, ठीक है, उस काले से सबको ही, जैसे कि देखिए शराब है, दारू है और गुटखा है, और मानिए कि यहाँ पे दूध है, खोआ है, दही है, उसको सामने दोनों तरफ रख देते हैं, तो आप जिसको जो चीज़ का लत लगा हुआ है उसी चीज़ को आप उठाएंगे, ठीक है, आप उसी चीज़ को उठाएंगे। देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, पर आप जो चीज़ को यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मन में बसाते हैं, उसी चीज़ को आप उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमको दूध खाने का मन है तो दूध उठाएंगे, अगर हमको गुटखा खाने का मन है तो गुटखा उठाएंगे, ठीक है, वैसा ही ये है। तो इनके पास एक कला है, ठीक है, तो वो कला में आप फंस जाते हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा सा लाभ होता है, लाभ तो आपको दूध खाने में भी हो गया और दही खाने में भी होगा, ठीक है। तो ऐसा ही बागेश्वर बाबा जी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ उनके पास कृपा होगा, पर उनके पास कृपा होगा, मैंने गया था वहाँ करीब 20-25 आदमी को, मैंने किसी का पैर नहीं था, किसी का आँख नहीं था, भीख मांग रहे थे वहाँ पे। देखिए बागेश्वर बालाजी है, कृपा तो होना चाहिए उन पे, उन्हीं का शरण में है तो कृपा होना चाहिए ना। मेरे एक वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई ऐसा चमत्कार नहीं है उनके पास, एक कला है उनके पास, वो कला से लोगों को भ्रमित करते हैं। देखिए आप 5000 रुपया किराया में खर्च कर देते हैं, 5000 रुपया वहाँ लगेगा, 10,000 रुपया हुआ। अगर 10,000 रुपया आप बिहार में रह कर 10,000 रुपया को आप एक गाय खरीदते हैं या भैंस खरीदते हैं या 200 से 300 मुर्गियाँ ले लेते हैं या 4-5 बकरी ले लेते हैं, पशु कोई भी पशु ले लेते हैं, अगर बकरी लेते हैं आपसे, उससे वो बच्चा पैदा होगा, उससे आपको लाभ होगा, एक दो लाभ होगा। एक तो उसकी मम्मी है और वो बच्चे होते हैं, तो उसको आप बड़ा करते हैं या बेचते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको फ़ायदा हुआ। एक गौ माता पालते हैं, ठीक है, तो 10,000 में गौ माता ले लिए, उससे एक बच्चा होगा, ठीक है, बछिया होगी या बच्चा होगा, ठीक है, तो आप उसको पालते हैं, तो आप तो एक तो दो, एक लाभ हुआ दूध का, शाम सुबह आपको दूध मिलता है टाइम टाइम से, ठीक है। एक गोबर आता है, गोबर से आप उसको पाथ कर उससे यूज खाना बनाने में, भोजन बनाने में यूज कर सकते हैं, उससे एक फ़ायदा हुआ। दूसरा एक हुआ कि उसको खेतों में भी डाल सकते हैं, अच्छा फसल होता है उससे।
ठीक है, तीसरा हुआ। एक वो माता जी, चौथा, और बच्चा भी हुआ। बस वो, अब उसका बच्चा होगा तो फिर उससे दूध आएगा, कितना फायदा हुआ आपका, भैंस हो या गाय हो, आपको फायदा हुआ कि नहीं, तीन चार फायदा होता है। ठीक है, तो देखिए ये पैसा आप वहाँ पे जो लगाते हैं कि घुटना का दर्द के लिए 10,000, तो उसमें आप दूध बेचकर एक महीने का 10,000 रुपये निकालेंगे। आपका गाय द्वार पे है, बच्चा आपका द्वार पे है, और दूध बेचकर आप 10,000 रुपये निकाल लेते हैं। उससे आप घुटना का इलाज करवाइए, इलाज करवाइए, और इलाज करवा के इससे सही करवाइए, क्योंकि आपका फायदा भी हो गया। जो 10,000 रुपये यहाँ पे लगाते हैं, गरीब गरीब को मैं कहना चाहूँगा, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी भटक रहा हूँ। आज 3 दिन से मैं, देखिए तेलंगाना चले गए थे उनसे मिलने के लिए, कितना श्रद्धा था मेरा। मैं भोलेनाथ के मंदिर में गए थे, बिहार में भैंसा लोटन है भोलेनाथ का मंदिर, वहाँ से जल लेकर पूरा 40 किलोमीटर बिना चप्पल के ये मन्नत मांगे थे भोलेनाथ से कि मुझे बागेश्वर धाम जाना है भोलेनाथ, अब मुझे उनसे दो कृपा चाहिए। हम आपको बताए हैं उस वीडियो, इसी वीडियो में दोनों बताए हैं, तो आप लोग सुन सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग कृपा करके ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, अपने पैसों को, अपने सब चीज़ को बचा सकते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और देखिए मैं बिहार वासियों से कहूँगा, देखिए अपना भारत देश में सिर्फ एक बिहार गरीब है, बाकी कोई नहीं। अगर देखिए आपके पास पैसा है तो मोल है, पैसा नहीं है तो मोल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप, हम लोग एक कुत्ते की तरह ज़िंदगी जीते हैं। बड़े बड़े लोग ये जो क्या बोलते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि जो जितना है उतना ही में खुश रहे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ खुश रहे, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कट्ठा ज़मीन है, 2 कट्ठा ज़मीन में मेरे 4 भाई हैं, उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, कमाना तो पड़ेगा ना कैसे भी करके। अगर देखिए आप लोग उस वीडियो को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए वजह से वो तो सब्सक्राइब लाइक पाकर उस पर यूट्यूब का पैसा कमाता है आपको ज्ञान देकर, पर वो यूज नहीं करता है क्योंकि वो धंधा है उसका कमाने का। समझ गए आप लोग। देखिए मैं बिहार वासियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी चीज़ का श्रद्धा ना लें कि यहाँ बागेश्वर धाम, यहाँ हड्डी जुड़ता है, यहाँ गर्दन जुड़ता है, उस चीज़ में भ्रमित ना होखें। और देखिए कृपा करके एक और मेरा बात सुन लीजिए कि बागेश्वर धाम जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए बागेश्वर धाम मैं गया हूँ, वहाँ पे कम से कम 1,000 एकड़ ज़मीन उनका हो गया है। कैसे हुआ है, अगर मैं बताता हूँ। उनका जो दिव्य दरबार लगता है, कम से कम एक 3 से 4 करोड़ का वो है मकान, 3 से 4 करोड़ का मकान बन रहा है, रोड बनवाए हैं। कहाँ से आया पैसा ये, हमने वहाँ एक आदमी से पूछे पूरा डिटेल, वो बता रहे थे कि बड़े बड़े स्टार आते हैं, दे देते हैं, कुछ का दे देते हैं, और इनका फीस है एक कथा का 6 से 7 लाख रुपया। बताइए ना, 6 से 7 लाख रुपया कथा का लेते हैं। तो अब बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में रखा क्या है। मैं कुछ वीडियो में हिंदू राष्ट्र के लिए विरोध नहीं किया हूँ, मैं अभी भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक राजपूत हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। तो देखिए किसी के शरीर पर लिखा नहीं है कि वो हिंदू है। मैं कहना चाहूँगा कि पाप छोड़ दो, पुण्य करो, बस यही मेरा धर्म है, यही सबका धर्म है। यह मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, अगर वो पाप करना छोड़ देगा, गलत चीज़ खाना छोड़ देगा, तो वो हिंदू हो गया बस। अपना धर्म का पालन करो, सिर्फ अपना धर्म का पालन करो, पिता का सम्मान करो, माता का सम्मान करो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी पाप करना छोड़ दो, गलत चीज़ खाओ मत, गलत चीज़ सोचो मत, यही तो है हिंदू। हिंदू राष्ट्र होता क्या है। जय श्री सीताराम। मेरा कहना ये, बस आप लोग मान लीजिए कि यहाँ कहीं गलत जगह पैसा ना डालिए। देखिए मेरा दशा कैसा हुआ था, तो आप लोग को मैं अपना दशा बता चुका हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं था, 600 रुपये था। मैंने बागेश्वर धाम गया, वहाँ पे भी पूरा पैसा मेरा ख़त्म हो गया, तो मुझे घर से मंगाना पड़ा। वो भी घर से मेरे 1,000 रुपया आया, 1,000 रुपया हम बताइए हम क्या करेंगे, उसी पैसा से मैं आज आया हूँ यहाँ पे। जय श्री सीताराम। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, तो कृपा करके मुझे क्या मदद मिलेगा कि मैं चाहता हूँ कि आज भी मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलूँ, मैं अपने बिहार ले जाऊँ, पश्चिमी चंपारण का हालत दिखाऊँ। कृपा करके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।